हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का 19 नंबर क्वेश्चन। और आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे, तो पूरी क्लास में बने रहें। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो देखिएगा, इससे पहले कि आपने 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया होगा और हमारी कंटिन्यू क्लासें चल रही है, वो भी आप अटेंड कर रहे होंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे प्रत्येक चैप्टर का, तो वो एक बार अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही वो सब राज छुपा रहता है, वो सभी बातें होती है जो अपन एक्सरसाइज में करते हैं। जैसा कि आपने इस चैप्टर में देख भी लिया होगा, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन अपन ने 2 किए थे और दोनों इंट्रोडक्शन में, एक इंट्रोडक्शन में तो आपने ग्राफ थे और उसका कुछ बेसिक था, एक इंट्रोडक्शन में अपन ने इसके फॉर्मूले किए थे, तो वो काफी यूजफुल हैं इसके लिए। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब आपको ये वैल्यूज हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस है, दोनों को सिद्ध करना है। तो अपन क्या लेके चलते हैं, एलएचएस साइड लेके चलते हैं, एलएचएस से। और एलएचएस साइड में हमें दिया गया है जैसे कि साइन एक्स प्लस में साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस में cos 3x, ये साइड लेके चलते हैं। अब अपन फॉर्मूले जानते हैं, जैसे कि अपन ने फॉर्मूला किया था साइन c प्लस में साइन d का, तो यहां से हमारे पास में हो जाएगा 2 साइन c प्लस में d बटे 2, और ये हो जाएगा cos c माइनस में d बटे 2। एक फॉर्मूला होता है cos c प्लस में cos d इज इक्वल टू, ये होता है 2 cos, और 2 cos c प्लस में d, 2 cos c प्लस में d बटे 2 cos c प्लस में d बटे 2, और हमारे पास में हो जाएगा cos c माइनस में d बटे 2। ये वैल्यूज आ जाएगी यहां से। दैट इज क्लियर। भी cos वाले में दोनों ही cos आएंगे, साइन वाले में एक साइन आएगा, एक प्लस में cos आएगा, एक cos आएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अपन यहां पे ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, तो c का वैल्यू x है, d का वैल्यू 3x है। दोनों ही फॉर्मूले अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 साइन x प्लस में 3x कितना होता है, 4x अपॉन में 2, और ये होता है cos x माइनस में 3x, x माइनस में 3x माइनस के 2x अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गया। और अपॉन में ये आएगा हमारे पास में 2 cos c प्लस में d, दोनों को ऐड करेंगे तो 4x होगा अपॉन में 2, और ये भी cos आएगा, cos इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2x अपॉन में 2। दैट इज क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 4x अपॉन में 2, साइन 4x में 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा साइन 2x, और ये हमारे पास में है cos, माइनस का है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x होगा, जैसे कि cos माइनस x अपॉन में ये वैल्यू आएगा cos 2x, और माइनस से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा cos माइनस x। साइन 2x, ये आएगा cos x अपॉन में cos 2x, और ये आ जाएगा cos x। अपन जानते हैं कि cos अगर माइनस x होता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है cos x के रूप, क्योंकि ये एक समफलन है। तो साइन बटे cos क्या होता है,
कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन, और यहाँ पे 2x है तो 2x इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस साइड लेके चले थे, आर एच एस साइड आ गई एच पी, हैंस प्रूफ, दैट इज क्लियर। दोनों फॉर्मूले आपको याद में रखने हैं, कौन से फॉर्मूले यूज हैं, दोनों फॉर्मूलों के बेसिस पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे ऊपर तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नीचे हमारे पास में एक कंडीशन रहेगी कि इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स होता है और एक कोस स्क्वायर एक्स होता है, इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा, एक बार नीचे वाले को क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है, नीचे वाले में मैं फॉर्मूला लगाऊं, जैसे कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स है, मैंने यहां पे क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेते ही आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स बनेगा। और ये माइनस का मैं इस साइड में ले आता हूं, ये माइनस है, अगर मैं इस साइड में लेके आता हूं तो यहां से हटा देता हूं, क्योंकि बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा माइनस के cos 2x, माइनस के cos 2x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी आपके पास में, दैट इज क्लियर। यानी ये फॉर्मूला आप यूज में कर सकते हैं नीचे वाली कंडीशन में। ऊपर वाली कंडीशन में हमारे पास में रहेगा कि अपन माइनस वाले फॉर्मूले जानते हैं साइन का, जैसे कि साइन सी माइनस में साइन डी इज इक्वल टू, ये होगा 2 cos सी प्लस में डी, सी प्लस में डी बटे 2, और ये रहेगा साइन सी माइनस में डी बटे 2, एक ये फॉर्मूला होगा। तो देखिएगा, दोनों ही फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर की तरफ अपन ने ये फॉर्मूला नीचे वाला अप्लाई कर दिया, और पहले लिखेंगे एलएचएस साइड से, सॉल्यूशन करते हैं तो एलएचएस साइड लेके चलते हैं। एलएचएस साइड में हमारे पास में आएगा साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स, दैट इज क्लियर। अब देखिएगा, साइन एक्स माइनस में साइन 3x है, ये फॉर्मूला अगर यूज में करते हैं नीचे वाला, तो अपने पास आएगा 2 cos c प्लस में d, x प्लस में 3x अपॉन में 2, और ये आएगा साइन c माइनस में d, तो ये आएगा x माइनस में 3x अपॉन में 2। अपॉन में क्या वैल्यू आएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स होता है, तो ये होगा माइनस के cos 2x, माइनस के cos 2x, तो यहां पे 2 आएगा, और ये साइन 3x और x कितना हो जाएगा, 4x प्लस अपॉन में 2 है, तो हमारे पास में हो जाएगा cos 4x अपॉन में 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2x, ये कितना होगा साइन, और यहां पे साइन किसका आएगा, माइनस के, क्योंकि 3 नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो माइनस के आएंगे, 2 आएंगे, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x, कितना वैल्यू आएगा, माइनस का x अपॉन में माइनस के cos 2x, तो ये तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसमें से इसके अंदर नहीं रहेगा, तो ये वैल्यू आएगा 2 cos 2x, ये माइनस साइन बाहर आ गया तो इस साइड ले लिया अपन ने, और साइन x अपॉन में माइनस के cos 2x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, वैल्यूज कितना आएगा, यहां पे 2 बच गया,
2 और यहां पे आएगा sin x इज इक्वल टू RHS LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गई HP हेंस प्रूव दैट इज क्लियर। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं फॉर्मूला तो क्या होता है, लेकिन अपन ये जानते हैं क्योंकि ये साइन विषम फलन होता है, तो अगर यहाँ पे माइनस का x है तो बाहर आ जाता है, ये वैल्यू होती है कि साइन माइनस का x है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस के साइन x, दैट इज क्लियर। यहां पर भी अपन ने कौन से दो फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो cos 2x वाला फॉर्मूला यूज किया है और एक साइन c माइनस में साइन d वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अपने को इसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है। दो साइड आपको दी गई है, एक LHS साइड है, एक RHS साइड है। अपन क्या लेके चलते हैं, LHS साइड लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन LHS साइड से, LHS साइड में आपको दे रखा है cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x डिवाइड बाई आपके पास में आएगा sin 4x प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x। अब अगर अपन ये करें, इसमें कुछ एक कंडीशन लगाएं, जैसे कि cos 3x को एक तरफ लेके जाएं और cos 3x की जगह अगर cos 2x को पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या बनती है, cos 4x प्लस में cos 2x cos। अब आप बोलोगे सर जी आपने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि अगर अपन 4x और 3x में अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं sin c प्लस में sin d वाला, तो हमारे पास में 3 और 4 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, और 7 में 2 का डिवाइड करेंगे तो फिर 3.5 आएगा। तो वो कंडीशन एक बार के लिए हमारे पास में हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो इससे सोल्व होगा नहीं। इससे अच्छा है कि हमारे पास में इन दोनों का जो सम बने, योग बने, वो क्या बने, सम के रूप में बने, जिससे कि अपन उसको दो से आसानी से डिवाइड कर सकें, और सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास में एक तरीके से सम की कंडीशन बने, ताकि अपन उसको 2 से डिवाइड कर सकें। जैसे कि 4x और 2x का सम करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का डिवाइड अच्छे तरीके से चला जाएगा, और अगर 4 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब इन पे अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस में cos 2x cos 3x को बाहर रखते हैं, अपॉन में नीचे क्या वैल्यू आएगा, जैसे कि sin 4x और प्लस में इस sin को उठाएंगे, sin 2x को उठाएंगे, इस साइड में ले आएंगे, जैसे कि sin 2x, ये 4x है, ये 2x है, प्लस में ये वैल्यू आएगा आपके पास में sin 3x, दैट इज क्लियर। तो cos 4x और cos 2x, तो cos ये फॉर्मूला लगाएंगे, cos c प्लस में cos d वाला, तो ये आएगा हमारे पास में 2 cos c प्लस में d बटे 2 और cos c माइनस में d बटे 2, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा sin c प्लस में sin d। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं फॉर्मूले, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, समझ में आए, और ये फॉर्मूले भी आपके याद हो जाए। जैसे कि sin c प्लस में d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस में d बटे 2, और ये होता है cos c माइनस में d बटे 2। तो फर्स्ट और सेकंड पे ये अप्लाई करते हैं, थर्ड को एक बार के लिए ऐसा ही रखते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे लगाया 2 cos और c प्लस में d यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, 3x, और ये हमारे पास में हो जाएगा cos c माइनस में d, c का वैल्यू 4 है, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो x आएगा,
प्लस में ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगा cos 3x अपॉन में, यहां से देखिएगा आपके पास में कौन सी कंडीशन बनेगी, 2 sin c प्लस में d, और आपके पास में ये sin c प्लस में d अगर करते हैं तो 6 बनता है, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, जैसे कि sin 3x, और ये आपके पास में आ जाएगा cos x प्लस में sin 3x। यहां तक क्लियर हुआ क्या, बताएं कमेंट करके। अब ऊपर वाली वैल्यू में से अगर आपके पास में कुछ कंडीशन कॉमन आ रही है तो कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है cos 3x और नीचे दिखाई दे रहा है sin 3x, तो कॉमन आ रही है, तो अपन ने ऊपर वाली में से cos 3x कॉमन ले लिया तो आएगा 2 cos x प्लस में 1 बचेगा यहाँ पे, अपॉन में ये कितना आ जाएगा, सॉरी sin 3x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहां से आपके पास में sin 3x और ये बचेगा 2 cos x प्लस में 1, तो ये वैल्यू तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगी, सेम है। cos बटे sin, और cos बटे sin क्या होता है, जैसे कि cot होता है, cot होता है, और 3x है तो 3x लगा दिया, इज इक्वल टू RHS, चेक कर सकते हैं, यही RHS में है cot 3x, HP हेंस प्रूव। LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गया, दो फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे यूज में किए हैं, और दोनों फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि आप जानते हैं राइट साइड लेके चले हैं, सॉरी लेफ्ट साइड लेके चले हैं, राइट साइड हमारे पास में आ गई, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपको जहां पर भी डाउट लगता है क्वेश्चन में कि सर ने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैसे अप्लाई कर दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सिद्ध कीजिए, वेरीफाई करना है, cot x cot 2x माइनस में cot 2x cot 3x माइनस में cot 3x cot x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन होती है क्या। तो अपन यहां पे यानी c प्लस में d वाला एक बार फॉर्मूला यूज में नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये तो जानते हैं जैसे कि cot 3x को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, cot, यहां पे cot है, ठीक, cot, और ये अगर मैं इसको लिखूं x प्लस में 2x, तो कंप्लीट मेरे पास में cot 3x बनता है, cot 3x बनता है। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, जैसे कि cot a प्लस में b वाला, तो ये क्या होता है, cot a प्लस में b वाला फॉर्मूला होता है cot a cot b, और यहां पे माइनस का आएगा, अपॉन में cot b प्लस में cot a। ये फॉर्मूला अपन ने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में किया था, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है cot x प्लस में 2x पे अपन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा cot a का वैल्यू x है, और यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा cot b का वैल्यू कितना होगा, cot 2x होगा माइनस के 1 अपॉन में cot b, तो cot b का वैल्यू क्या है, यहां पे 2x है, और प्लस में cot a का वैल्यू x है, ये अप्लाई कर दिया गया, cot x, दैट इज क्लियर। अब अगर इनको वापिस मैं लिखूं cot 3x के रूप में, जैसे कि x प्लस में 2x है, इसको वापिस मैंने cot 3x के रूप में लिख दिया, और ये हमारे पास में चल रहा है cot x cot 2x माइनस में 1 अपॉन में आएगा cot 2x प्लस में cot x। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, नीचे वाले का cot 3x के साथ में जाएगा, तो अपन ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि cot, क्रॉस मल्टीप्लाई करें cot 3x
और ये आएगा cot 2x प्लस में cot 3x और ये आएगा cot x इज इक्वल टू, इसके नीचे अपन अगर एक माने, इसके नीचे अगर एक माने तो एक का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, तो इस पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इक्वल वैल्यू क्या आएगी, इक्वल में cot x cot 2x माइनस में 1, माइनस में क्या आता है 1। अब -1 को तो एक तरफ दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं तो इस -1 को तो इस साइड में लेके जाते हैं, बराबर से इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास में ये तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस का हो गया, इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा cot x और cot 2x। अब इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस की वैल्यू होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो माइनस में cot 3x और cot 2x, इस वैल्यू को उठाएंगे इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में cot 3x और cot x। दैट इज क्लियर। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू कौन सी आ गई, ये आपके पास में वेरीफाई हो गया क्या, यानी दायां भाग और LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल हो गई। यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से नए रिप्रेजेंट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करें जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे cot x cot 2x माइनस में cot 3x cot 2x माइनस में cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तो वैल्यू आती है LHS बराबर RHS। वैल्यू क्या आती है, LHS बराबर RHS आती है। दैट इज क्लियर, एच पे हेंस प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, cot 3x वाला, और 3x को अपन लिख सकते हैं x प्लस में 2x, तो अपन हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है cot a प्लस में b का, और cot a प्लस में b इसको इस प्रकार से अपन अप्लाई कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है। अब वैल्यू है tan 4x की, tan 4x इज इक्वल टू, तो अपन LHS साइड से लेके चलते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन LHS से, LHS में हमें दिया गया है tan 4x, tan 4x को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 लगाएंगे मल्टीप्लाई में, और ये हमारे पास में हो जाएगा 2x, tan 2 और ये हो जाएगा 2x, और tan 2x का फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइड में लिख रहा हूं मैं, जैसे कि tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में वैल्यू आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, 1 माइनस में tan स्क्वायर x आएगा। और साइन वाले में क्या होता है, जैसे कि sin 2x का फॉर्मूला ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या आता है, वहां पे प्लस में आ जाता है नीचे, और इसमें माइनस में आ रहा है, तो tan 2x वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं। तो लिखेंगे कि ये तो 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा पूरे के, और इसको अपन यहां पे लिखते हैं, जैसे कि tan 2 और यहां पे आएगा 2x। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहां से हमारे पास में ये तो 2 है, और ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये अपन एक बार के लिए x लेट कर लेते हैं, यानी 2x। तो हमारे पास में फॉर्मूला ओपन होगा, जैसे कि 2 tan x, x का वैल्यू कितना है 2x है, अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x का वैल्यू कितना है 2x है। अब देखो पुनः 2x वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं ऊपर की कंडीशन में, तो अपन लिखेंगे इसको tan 2 और ये 2x है इज इक्वल टू
ये आएगा 2 tan 2x वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास में जैसे कि बनेगी 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x, 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस में tan स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा tan 2, यहां पे आएगा 2x इज इक्वल टू, अब ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 4 चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आएगी जैसा कि अपन रिप्रेजेंट करेंगे 4 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x और 1 माइनस में जैसा कि नीचे की वैल्यू क्या आएगी 2x के रूप में आएगी, नीचे वैल्यू 2x के रूप में आएगी तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 2x। तो ये कंडीशन होगी जैसे कि tan 2 और ये 2x होगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि अपन इसको तो 4x रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको तो अपन क्या कर सकते हैं 4x रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये 2x है, इसको हमें पूरा कंप्लीट में RHS में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो x के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे x के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वापिस से हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो यहां से लगाएंगे 4, ये हो जाएगा tan x अपॉन में ये आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस में ये पूरा स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ओपन कर देते हैं और 2x है तो यहां से लगाएंगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x और इसका स्क्वायर लगाते हैं तो ये होगा tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x अपॉन में वैल्यू आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, 1 माइनस में tan स्क्वायर x और इसको अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आता है हमारे पास में जैसे कि ये तो हो गया 1 माइनस में ये 4 tan स्क्वायर x होगा और नीचे वाली वैल्यू में अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कंडीशन क्या बन जाती है हमारे पास में, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का स्क्वायर है तो नीचे वाली की वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे ये यूज करते हैं कि 1 माइनस में tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। तो मैं इस साइड में नीचे लिख रहा हूं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं नीचे, देखिएगा नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेके अब यहां से आपके पास में मैं इस साइड में लिखूं इसको जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा tan 4x इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा, इस जो आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है इसका एलसीएम कितना आएगा। एक बार के लिए मैं इसको तो रिप्रेजेंट करता हूं जैसे कि 4 tan x अपॉन में ये वैल्यू आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x और इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आएगा नीचे तो 1 माइनस में tan स्क्वायर x और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है और ये इस साइड में आएगा यहां पर तो ये बन जाएगा जैसे कि 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर करना है माइनस में ये बनेगा आपके पास में 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x होता है। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी यहां से। तो देखिएगा, अब देखिएगा स्टूडेंट अपन इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं जैसा कि tan 4x के इक्वल चल रहा है वैल्यू
तो इसको नेक्स्ट पेज पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे tan 4x इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू किसका चल रहा है, tan 4 tan x का चल रहा है, अपॉन में ये क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x का आएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर x का आएगा। और इसका अपने यहाँ पे ये लिखा है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर x, 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस में वैल्यू आया था 4 tan स्क्वायर x, और नीचे जो वैल्यू आया है वो आया है 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x, 1 माइनस में tan स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को अपन ओपन करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पे तो मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये वैल्यू अगर ओपन करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, चेक कर लीजिएगा यहां से। ये कंडीशन अब एक से तो देखो 1 माइनस में tan स्क्वायर यहां पे है, ये वैल्यू और इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी एक तो यहां से इसको तो बार बार रिप्रेजेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको आप ऊपर ले जाइएगा। तो 1 माइनस में ये बनेगा tan स्क्वायर x और नीचे वाले का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, तो 1 प्लस में बनेगा tan की पावर 4x माइनस में 2 tan स्क्वायर x माइनस में 4 tan स्क्वायर x। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू इस साइड में आएगी, tan 4x के साथ में आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें लेके क्या आना था, tan 4x के इक्वल ही लेके आना है, तो tan 4x इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है एक बार के लिए, आपको ऐसा ही रिप्रेजेंट करना है जैसे कि 4 tan x और ये 1 माइनस में tan स्क्वायर x, यानी ऊपर वाली वैल्यू तो सही बन रही है, नीचे वाली वैल्यू देखिएगा माइनस के 4 है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो यहां से अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 माइनस में 6 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, 1 माइनस में 6 tan स्क्वायर x और प्लस में आएगा tan की पावर 4x, tan की पावर 4x हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब देखिएगा LHS बराबर RHS आ गया, LHS साइड बराबर RHS साइड आ गई, HP हेंस प्रूव। क्वेश्चन पे एक बार और लेके चलता हूं, ये कंडीशन है क्या, चेक कर लीजिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में 6 tan स्क्वायर x प्लस में tan की पावर 4x, यही ये कंडीशन है सेम। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सेम की सेम कंडीशन है, नो डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें, चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब आपको cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस में sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दे रखा है, तो अपन जानते हैं, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले की, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के रूप में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी LHS साइड लेके चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो LHS साइड से क्या होगा, cos 4x होगा, और cos 4x को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 और यहां पे लगाएंगे 2x, तो cos 2 और 2x हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करें
तो 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर, एक्स की जगह अब की बार क्या है 2x है, तो 2x अपने अप्लाई कर दिया, सॉरी साइन 2x में कन्वर्ट करना है ना, साइन 2x में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो अपन क्या है साइन 2x साइन स्क्वायर और यहां पे 2x है, तो एक बार मैं स्क्वायर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या 1 माइनस में 2 और ये साइन 2x और इसका अपन होल स्क्वायर लगा दें। और साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और ये होता है cos x। तो ये वैल्यू है 1 माइनस में 2, ये आएगा यहां पे भी 2 आएगा साथ में 2 साइन x और ये है cos x का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 1 माइनस में 2 और यहां पे ये आएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा 1 माइनस में 2 इंटू 4 हमारे पास में 8 हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा cos 4x का वैल्यू आएगा, cos 4x इज इक्वल टू, तो cos 4x इज इक्वल टू वैल्यू चल रही है तो LHS बराबर RHS हो गया, यही वैल्यू हमें लेके आनी थी। LHS बराबर RHS, LHS साइड बराबर RHS साइड हो जाएगी, HP हैंस प्रूफ दैट इज क्लियर। यानी 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा दो फॉर्मूलों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि आपके पास में cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की 6 पावर x माइनस के 48 cos की 4 पावर x प्लस के 18 cos स्क्वायर x माइनस के 1। अब ये कंडीशन है तो इसका भी LHS साइड लेके चलते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन में अपन LHS साइड यूज करते हैं cos 6x और cos 6x को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं क्या cos 3 इंटू 2x, तो 3 इंटू 2x और अपन जानते हैं कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला अपन जानते हैं, cos 3x का फॉर्मूला होता है कि माइनस के 4 cos की पावर 3 cos की पावर 3 माइनस में 3 cos x माइनस में 3 cos x, ये होता है माइनस में 3 cos x। अगर ये फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं तो 4 आएगा पहले मल्टीप्लाई में 4 और यहां पे अपन करेंगे cos की पावर 3 और यहां पे आएगा 2x माइनस में 3 cos 2x, तो cos की पावर 3 2x। अब यहां पे 2x का फॉर्मूला ओपन करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यहां पे 3 है cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, क्योंकि अपन यहाँ पे cos वाला ही फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक तो साइन का होता है जैसे कि जस्ट पहले 24 नंबर में यूज किया था। यहाँ पे जो LHS में आप RHS में जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी वैल्यू cos में है, तो अपन इसको cos में ही ओपन कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे 4 हैं और ये आपके पास में cos 2x वाला फॉर्मूला है और इसका स्क्वायर भी करना है, आप क्यूब भी करना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे cos 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, तो ये वैल्यू कितना आएगा 4 और इसका ओपन कर देते हैं, यानी होल क्यूब है और होल क्यूब आप जानते होंगे किस प्रकार से ओपन होगी। अगर यहाँ पे अपन कुछ एक वैल्यू कॉमन ले तो एक बार कॉमन भी नहीं ले सकते,
यहां से कर सकते हैं एक प्रोसेस। कौन सी है? ये होल क्यूब है ना, इसको इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करूं, इससे पहले कि ये फॉर्मूला यूज किए बगैर मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, देखना स्टूडेंट क्या आता है वे, यानी कैलकुलेशन आपके पास में क्या आसान हो जाएगी। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां से cos 2x कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, cos 2x अपन ने कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में आएगा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस में 3। अब यहां पे ये ओपन कर देते हैं, जैसे कि cos 2x का हमने लगा दिया cos 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और ये आएगा 4, और यहां से लगाएंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा और माइनस में 3 है, तो ये अगर ओपन करें तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और इसको ओपन करेंगे तो ये 4 है, और ये ओपन हो जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और cos की पावर 4x प्लस में 1 माइनस में ये कितना होगा 2 दुए 4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x माइनस में 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हमारे पास में 32 हो जाएगा। क्या चेक कर लीजिएगा, यहां से हमारे पास में 4 वैल्यू आ रहा है, तो इनका भी अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास में ये स्क्वायर के रूप में चल रहा है, जैसे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये वैल्यू आएगा 16 cos की पावर 4x प्लस में 4 और माइनस में 16 cos स्क्वायर x माइनस में 4 ते 12, यहां पे मल्टीप्लाई है 4 के साथ में, यहां से देखो माइनस का 1 स्क्वायर है क्या। अब देखिएगा ये 4 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में नहीं होगा, क्योंकि यहां पे -1 का होल स्क्वायर यहां तक ही है, तो अपन इसको इस प्रकार से यहां तक ही क्लोज करते हैं। आगे की जो कंडीशन है उसके साथ में इसका अप्लाई मल्टीप्लाई नहीं होगा गाइस, तो ये आपके पास में क्या बनेगा 3 ही बनेगा, 3 ही बनेगा। तो अब देखिएगा आगे की प्रोसेस क्या रहती है, ये आपके पास में आगे का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। आगे कंडीशन बनेगी आपके पास कि cos 6x इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, जैसा कि आपके पास में है 2 और यहां से 4 और माइनस के 3 है तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा ना, दैट इज क्लियर। ये तो वैल्यू आपके पास में प्लस की आ जाएगी एक बार के लिए, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ में करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 cos की पावर 2 है और यहाँ पे cos की पावर 4 है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास में जाएगा cos की पावर 6 और ये x के रूप में। अब यहाँ पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 दुए 8, एक बार के लिए इसको तो छोड़ देते हैं, एक बार यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो अपन प्लस का 1 ही लेते हैं, लेकिन मैं 16 के साथ वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 दुए 32 हो जाएगा, और cos की पावर 2 और 2 कितने हो जाएगा, cos की पावर आपके पास में होगा 4x हो जाएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का हो जाएगा 16 cos की पावर 4x, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 16 cos की पावर 2x, और यहां पे प्लस 1 बचा है, और प्लस 1 के साथ में अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x और ये आएगा माइनस के 1, दैट इज क्लियर। यहां तक सॉल्व हो गया क्या। अब देख लीजिएगा 32 x की पावर 6 है, 32 cos x की पावर 6, तो ये आपके पास में आ गया 32 cos 6x, ये आपके पास में 32 cos की पावर 4x है,
और ये आपके पास में 16 cos की पावर 4x है, तो ये आपके पास में होगा 48 cos की पावर 4x प्लस में 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, प्लस में आपके पास में हो जाएगा 18 cos की स्क्वायर x और ये वैल्यू आएगा -1 और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास में cos 6x के बराबर आ जाएगा। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS दैट इज क्लियर, HP हैंस प्रूव, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखिएगा कौन सा फॉर्मूला अपन ने यहां पे यूज किया है, अपन ने यहां पे ये दो फॉर्मूले यूज किए हैं ऊपर वाले, जैसे कि cos 3x का और एक cos 2x का फॉर्मूला यूज किया, इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें आपको जो भी डाउट लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पे 11th क्लास की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे और आप इसका ऐसे ही लाभ उठाते रहें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।